प्रातः काल की बेला में और एक बहुत पुरानी छंद याद आ गई गुरुजी मुझे आपको देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन को सब है तो मैं बोलूंगा ये हाँ बिल्कुल। कि भाई एक साहब घर से चले और के कि एक साहब घर से चले, एक अंधे पर नजर पड़ी, एक हाथ में थी लकड़ी तो एक हाथ में बंधी सामने से। और मेरा जैसा कोई नौजवान आया और सूरदास से पूछने लगा कि बाबा कि सूरजी एक बात पूछूं, कि सूरजी एक बात पूछूं और क्या ये बता दी जाएगी, तुम आंखों से अंधे हो ये घड़ी किस काम आएगी। सूरदास जवाब देने लगा कि बेटा सुन कि तू भी खुदा का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से अंधा हूँ। पर बेटा कि चल छोड़ बात इसी घड़ी की, कि चल छोड़ बात इस घड़ी की और ये तो हटा ली जाएगी, पर बेटा उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। क्यों कि जीवन भी है एक घड़ी। दोस्तों पता नहीं कि जीवन भी है एक घड़ी और मत एक घड़ी बर्बाद कर, और इस घड़ी को देख कर तू उस घड़ी की याद है। क्या बात है, एक बार ताली हमारे गुरु जी खींचिए। अभी हाल देखो ई चक्कर ऐसो पड़ गो कि हमारे दर्शोनी वाले नगरा वाले संग हमारो कंपटीशन है गो और बिन के बाद में तुरंत हमारा नंबर है गो। अब जा चीज जब ये गा के जाए तो हम तुरंत तो कोई जैसे उसका जो धुन सवाल है, सवाल का जवाब तो हम दे रहे बराबर, लेकिन धुन नहीं लगा पा रहे हम क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समय दे रहा हूँ। समय भाई डागोरन के सामने सिलसिल वारन की चलेगी उनका। हाँ ये बात तो सही है। लेकिन गुरुजी जब तुमने बात कह दी है तो भैया ने एक धुन बोली, हमने फिर बोलनी पड़ेगी मुझे। और के अच्छा एक निवेदन है भैया मेरा, चलो ये मजाक बोली, ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है और कमेटी का भी आदेश है। यहाँ हम सुनने के लिए आए हैं, आप ये एक छोटी सी बात पर 10 मिनट को खराब कर देते हैं। देखिए वो गाना चाहिए जो गाना चाह रहे है, भूले हुओं का राह पर लाना ये कवियों का कार्य है। मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का कुछ मर्म होना चाहिए। ये मेला लगते हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, बहू बेटियां हैं, कुछ लेकर के जाएं, कोई बात नहीं। ये जो बीच का ये अड़ंगा है ना, इसमें कुछ मुझे तो मिलता नहीं है, पर करो थोड़ा ज्यादा ज्ञान की बात करो। आप तो बहुत सुलझे हुए आदमी, आपको गीता का बहुत अच्छा ज्ञान है। लीजिए कहना है केवल धुन लगा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जो एक फिल्मी धुन आई उसमें एक लाइन भैया ने गाई, मैं दोहरा रहा हूँ उसके लिए। हर सुनो बासिक के लाला, यही धुन थी गुरुजी। बहुत बढ़िया। हर सुनो बासिक के लाला, तेरो चेहर निचो रंगो, तेरी खालों में यो चोरा
अब नहीं कहूंगा आगे, समाज से ही नहीं। लेकिन आपका जवाब दे रहा हूं आपकी धुन में। हर तेरो उत्तर सुन लाला, ये जवाब है उनका। बहुत बढ़िया। यानी कि जो सिर कटा फटा काटे ऐसा शीश कौन सा था जो अगला तीसरा चौथा उन्होंने पूछा। तो भैया जी ऐसे तो बहुत सारे हैं, 6-7 बहुत सारे हैं। भगवान राम जब वन को गमन करते हैं तो नदी को जब पार किया है वहां से सरयू नदी के लिए, तो वहां पर बीच में ही और एक दैत्य आ जाता है और वो दैत्य एक ऋषि के आश्रम पर ऋषि को खाने को दौड़ता है। लेकिन सज्जनों उस समय पर उसका शीश काट दिया। भगवान राम ने शीश काटा तो वो उस ऋषि की जंगा से आकर के चिपक जाता है और वो रोज भोजन करता है। ये प्रमाण है गुरु जी, बिना प्रमाण के ना बोल रहा हूं मैं। लेकिन सुने, हर तेरो उत्तर सुन लाला, नहीं राज छुपाना है और कटा शीश मातुल का ये हमने जाना है। ये कटा शीश मातुल का ये हमने जाना है। ये कटा शीश मातुल का ये हमने जाना है। शॉर्ट में बात है गुरु जी, अब ज्यादा तुम्हें नहीं नहीं, आप गाइए, अपनी चीज गाइए। लेकिन समय कितना है गुरु जी? 20 मिनट है। देखिए शॉर्ट एंड स्वीट 20 मिनट में थोड़ा अर्था करके यानी उपसंहार आ जाना चाहिए। यानी कि एक समय का जिक्र है कि एक पाताल लोक का राजा हुआ करता है मकराक्ष। उसने अपनी एक छोटी शिशु कन्या को जन्म दिया। उसकी धर्मपत्नी ने आकाशवाणी हुई, करे राजन तू इस कन्या को देख करके ज्यादा प्रसन्न मत हो, यही कन्या एक दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। मकराक्ष नाम के राजा ने शिशु कन्या को अपनी धर्मपत्नी से उठाया, समुद्र की लहरों में जाकर के छोड़ दिया, चला गया। पास में कम्ब ऋषि का आश्रम होता है। संध्या बंधन के लिए कम्ब ऋषि जैसे ही वहां पर अपने ऋषियों के साथ में आए, छोटी शिशु कन्या लहरों के साथ में समुद्र के किनारे से लग जाती है। कन्या की रोने की आवाज आई, कम्ब ऋषि ने उठाया और वो अपने आश्रम पर लेकर गए। और जब आश्रम पर लेकर गए तो वह पालन पोषण करने लगे और पालन पोषण करने लगी तो वो सुंदर दिव्य कन्या धीरे धीरे जब किशोर अवस्था को प्राप्त होने लगी, बड़ी दिव्य है, चतुर है, सुंदर है। लेकिन सज्जनों एक विशेषता है कि जैसे जैसे वो किशोर अवस्था को प्राप्त होती है उसके नाखून नख सूप जैसे हैं। सूप जैसे नख होने के कारण, नाखून होने के कारण उसका नामकरण कर दिया सूपनखा। लेकिन लंका से एक विद्युत चिप्पी या विद्युत बेग नाम से एक राजकुमार भी वहां तपस्या करता है, विद्या अर्जित करता है। दोनों का मिलन हो गया और मिलन होने का मतलब है कम्ब ऋषि ने उनको सूत्र बंधन में बांध दिया। सूत्र बंधन में बांध दिया। दोनों नववधु को लेकर के, यानी कि वो विद्युत जीव अपनी धर्मपत्नी शूर्पणखा को लेकर के जब लंका के दरमियान पहुंचा तो लंका में वरदान लगा हुआ है कि जो भी नववधु पहले लंका के अंदर आएगी तो पहले मंदोदरी के जनाने महल में भोजन के लिए भोज पर पधारेगी। भोजन तैयार है सज्जनों। आगे आगे विद्युत जिब्ब है, पीछे पीछे दिव्य सुंदर। कौन की? वो शूर्पणखा। सिंहासन पर रावण बैठा हुआ है, सामने से गुजरने लगी, रावण की नजर पड़ी लेकिन मन में कुविचार आ गया। और जब मन में कुविचार आ गया उसकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गई और उसको रोक लिया और कहने लगा कि अरे दिव्य सुंदर कन्या, नारी, हे नारी, तू इस विद्युत जिब्ब के साथ में क्या लेगी? ये तो मेरी सेना का एक सेनापति होने वाला है। तू मेरा वरण कर ले, मैं तुझे तीनों लोगों को राज दे दूंगा, लंका का राज दे दूंगा। और तब कहना है हर बार हो में आजा मेरे
देखिए वो लंकापति है, कैसा बलशाली है, पंडित होते हुए ज्ञानी, कोई बुरा मत मानना, इतना विद्वान होते हुए भी उसके मन में कुंठित को विचार आ गया। तब कहना है, बाहों में आजा मेरे और भाग्य खुल जाएंगे, और कोढ़े मुंह को बाली बोल पिया बन जाएंगे, कोढ़े मुंह को बाली बोल पिया बन जाएंगे। बाहों में आजा मेरे, बाहों में आजा मेरे, आगे खोल जाएंगे, कोढ़े मुंह को बाली बोल पिया बन जाएंगे, कोढ़े मुंह को बाली बोल पिया बन हो बाहों में आजा मेरे, बाहों में आजा मेरे, भाग्य खोल जाएंगे, कोढ़े मुंह को बाली बोल पिया बन जाएंगे, कोढ़े मुंह को बाली बोल पिया बन जाएंगे। बाहों में आजा मेरे, बाहों में आजा मेरे, आगे खोल जाएंगे, कोढ़े मुंह को बाली बोल पिया बन जाएंगे, कोढ़े मुंह को बाली बोल। लेकिन दादा एक लाइन कहूं कि अरे सुंदरी, जब से मैंने तेरे स्वरूप को देखा है तब से मेरा मन विचलित हो गया है, मैं एक पल भी तेरे बगैर रहना नहीं चाहता। तब कहना है, तेरे बिन प्यारी में जी नहीं पाऊंगा, 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 एक बार यहाँ कह दे तू रानी मैं बनाऊंगा, एक बार वहाँ कह दे तू रानी मैं बनाऊंगा, एक बार यहाँ कह दे तू रानी मैं बनाऊंगा। एक बार वहाँ कह दे तू और गुरुजी, ये मेरा बेशक तू मेरा आधा राज ले ले, लेकिन तू मेरी पटरानी होना स्वीकार कर ले। और के तब कहना है, आधा राज दे दूं तुझको, आधा राज दे दूं तुझको, भाग्य खुल जाएंगे, कोढ़े मुंह को बाली बोल पिया बन जाएंगे, कोढ़े मुंह को बाली बोल पिया बन जाएंगे। बाहों में आजा मेरे, बाहों में आजा मेरे, आगे खोल जाएंगे, कोढ़े मुंह को बाली बोल पिया बन जाएंगे, कोढ़े मुंह को बाली बोल पिया बन जाएंगे। लेकिन ज्यादा पैसा नहीं बोलूंगा, समय कम है। आप बोल देंगे, पीछे बोल देंगे। ये 100 रुपए आदमी लाखन जी की तरफ से, इकराम नगर के लाखन जी, उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। कुलदीप ठेकेदार बसई वाले, उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। इसी क्रम में भैया 1100 रुपए भाई भूपेंद्र प्रधान जी, इकराम नगर, जेंगारा, करावली, आगरा, बहुत बहुत एक धन्यवाद। बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दें यार, स्वागत करते हैं उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 1100 रुपए का आशीर्वाद है। लेकिन गुरुजी एक बात कह दी काका, कि केवल तू एक बार मेरी बात मान जा, मैं मंदोदरी से भी तेरा प्रधान पटरानी का दर्जा दे दूंगा, आधा राज, लेकिन तू मेरा वर्ण कर ले। आधा राज आधो। तब कहना है, मान जा तू मेरी जीत नहीं पाएगी, मान जा तू मेरी जीत नहीं पाएगी, मान जा तू मेरी जीत नहीं पाएगी, मान जा तू
कह दी और अब तो इतना विचलित हो गया कि तू पूरी सोने की लंका ले ले लेकिन मेरा भरण कर ले। तब कहना है सोने की लंका ले ले, सोने की लंका ले ले, भाग्य खोल जाएंगे गोरे मोख बाली को याद आ जाएंगे, गोरे मोख बाली को याद आ जाएंगे। बाहों में आ जा मेरे, बाहों में आ जा मेरे, आगे खोल जाएंगे गोरे मोख बाली को याद आ जाएंगे, गोरे मोख बाली को बन जा। इस तरीका से बहुत शॉर्ट किया है मैंने प्रसंग, अर्थामन में बहुत मैंने 200 की स्पीड से बोल रहा हूँ गुरुजी वैसे तो बहुत बढ़िया, लेकिन कम समय में ज्यादा काम। और 50 रुपए आदरणीय हमारे बाबूलाल गुरुजी उन कटारा वाले उनकी तरफ से आशीर्वाद है। और 100 रुपए आदरणीय सिद्धि सिंह जी अजान वाले उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है, सबसे आशीर्वादी कामना करते हुए। लेकिन गुरुजी भैया मेरा आज जैसे सुपर्णखा को पकड़ना चाहता है, लेकिन सुपर्णखा पीछे हटते हुए हाथ में झटका देते हुए एक बात कही सुपर्णखा ने, बड़ी समझदारी की बात कही। अभिलाहु रावण में तो हाथ ना लगाना। उस जमाने में भी पतिव्रता नारियां होती थी गुरुजी। अरे बहुत बढ़िया। लेकिन आज रामचरितमानस में भी अहिल्या ने सीता जी को पतिव्रता धर्म के लक्षण बताए कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पत प्रेमा, कि एक ही धर्म में पतिव्रता नारी को अपने पति के चरणन में प्रीति रखना अर्थात भगवान का रूप देखना। बहुत बढ़िया। और एक बात और कही कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना और अंध बधिर क्रोधी अत दीना। सीता जी अगर किसी पतिव्रता नारी के पति में लक्षण ये हो, बूढ़ो हो, लूलो हो, लंगड़ो हो, कानो हो, गुबड़ो हो, कलंकी हो, क्रोधी हो, और न्योर कह दई कि ऐसे पत कर की अपमाना और नार पाव यमपुर दुख। ये सिद्धांत होते, ये लक्षण होते। ये भारतीय संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति है। ये है भारतीय नारी, इसलिए कहना है। और एक बात और कह दो गुरुजी कि उत्तम के 4 पद जग पतिव्रता 4 विद ही और वेद पुराण संतस कहे ही। तो लक्षण बताए गुरुजी। उत्तम के असबस मन माही सपने आन पुरुष जगना। बहुत बढ़िया दादा, ये बहुत बड़ी बात है। कहवे में छोटी सी है कि उत्तम प्रकार की पतिव्रता नारी वो होती है सीता जी, अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष का चित्र सपने में भी नहीं आना चाहिए। और ये हमारे काका देवता बैठे कहा, इनके में खूब आवे वाले थे। इनके लिए भी वही प्रतिबंध है कि अपनी धर्म पत्नी हो या ना हो, लेकिन सपने में भी पराई नारी का चित्र नहीं आना चाहिए। पर धन को पत्थर गिने पर तिरिया मात समान, इतने पे हर नामले तुलसीदास जमान। गारंटी दे रही है। हाँ बिल्कुल। जैसे मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, 100 रुपए में चलेगा। तुलसीदास जी ने कह दिया मां मानो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, गारंटी है। धन्यवाद। तो ज्यादा ना क्या करके। और जिन जिन ने या जगत में या भारत में माँ को मां नहीं समझा, बहन को बहन नहीं समझा, बेटी को बेटी नहीं समझा, मध्यम परपत देखें ऐसे और भ्राता पिता पुत्र निधि जैसे। या में जिन जिन की कमी आई ना, बे आसाराम जेल में बंद ने आंख उठा के देख लो सज्जन परसों। तब कहना है अभिलाहु रावण में तो हाथ ना लगाना, लेकिन नारी की इज्जत करना सीखा नहीं है। दशानन ये बात तेरे
छलांग भर रहा है। लेकिन कह दिया कर मेरा छोड़ दे तू बके कौन भैया, कर मेरा छोड़ दे तू बके कौन भैया, कर मेरा छोड़ दे तू बके कौन भैया, कर मेरा छोड़ दे तू बके कौन, तू दंड देगा तुझको आवे मेरो सैया, तू दंड देगा तुझको आवे मेरो सैया, तू दंड देगा तुझको आवे मेरो सैया, तू दंड देगा तुझको आवे, हाथ ना झिले गो पे हाथ ना लगाना, श्राप ना झिले गो पे हाथ ना लगाना, नारी की इज्जत करना सीखा नहीं है, सतानम ये मौत तेरे सर छा